हेलो लव्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम रिया ठाकुर। सो बहुत टाइम बाद, काफ़ी टाइम बाद मेरा रेगुलर रूटीन चालू हो चुका है। यहाँ मतलब सुबह मैं जिम जा रही हूँ बिकॉज़ काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 10 डे का गैप पड़ गया था। तो फिर उसके बाद हम फाइनली जिम जा रहे हैं। ये यहाँ पे मैंने प्रसाद ले लिया मेरे फ्रेंड के लिए, उसको मुझे देना था तो मैंने उसको पॉकेट में ले लिया क्योंकि बैग में शूज़ वगैरह रहते तो अच्छा नहीं लगता बैग में रखना, तो इसलिए हमने रख लिया पॉकेट में और हम चले जिम। काफ़ी अच्छा लग रहा था सुबह सुबह, लाइक काफ़ी टाइम बाद हम जा रहे थे जिम, मतलब काफ़ी गैप के बाद जाते हो तो अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स आ रहे होते तो और ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि मैं उनसे मतलब बहुत टाइम बाद मिलने वाली थी, बहुत टाइम बाद इन द सेंस मतलब 10-15 दिन बाद ही। तो यहाँ पे मैं घर से निकल रही थी क्योंकि मम्मा ऑलरेडी जा चुकी थी पीयू को ड्रॉप करने। फिर मैं जाते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ, ओह मैं तो शूट भी करना है हमें, क्योंकि मैं भूल चुकी थी ऑलमोस्ट। फिर हम लोग मतलब मैं और मम्मा जा रहे थे क्योंकि मम्मा का तबीयत बिल्कुल अच्छा नहीं था बिकॉज़ उनको बीपी मतलब उनका बीपी बहुत हाई है, तो फिर इसलिए उनको वॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो उनको फिर मैंने किया बाय बिकॉज़ वो जा रही थी वॉक पे एंड मैं वेट कर रही थी हमारे फ्रेंड का, हमारा मतलब मेरे फ्रेंड का, क्योंकि वो मैडम आ गई स्वर्ग से उतरी हुई परी। अरे 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 स्वर्ग से तो मेरे को इसलिए टाइम इतना 6 बजे से रुका के रखी है नालायक। तो क्या कर रही थी? मैं एक्चुअली रहने दे। फिर हम पहुँचे जिम। ये एग्जैक्ट जिम के ऑपोजिट रहती है बट स्टिल उसको इतना टाइम लगता है, बट मॉर्निंग का टाइम है तो हमें भी टाइम लग ही जाता है, तो इसलिए मस्ती करते करते हम पहुँच गए जिम के स्टेयर्स पे। एंड देन फिर जिम के वॉशरूम जाके फिर हमने चेंज वेंज कर लिया। लिटरली हमारी मस्ती कभी रुकती नहीं, कंटिन्यूस चलती रहती है और वाहियात होती है, इसलिए मैं उसको मतलब इस पर भी नहीं रख सकती वो साउंड पे बट फिर मैं उसको बोली थी बहन अब तो जल्दी कर ले, लेट पे लेट। बट यस, फिर हमने फटफट से अपना शूज़ वूज़ चेंज किया एंड फिर हम चले बाहर वर्कआउट के लिए। वर्कआउट करने के जाने के बाद फिर हमें पता चलता है कि हमारी और एक महान दोस्त सुबह उठ गई है जल्दी, टेक्स्ट करके बोलती है मैं जिम आ रही हूँ। आई एम लाइक आ जाओ आप भी। फिर हम तीनों जिम किया हमने एंड स्वेट तो देख ही सकते हो आप लोग, मतलब मस्त वाला वर्कआउट हुआ है, अच्छा खासा। ट्रेडमिल भी हो गया था, इलेक्ट्रिकल भी हो गया था और बैक एंड बाइसेप भी हो गया था, तो आई वॉज हैप्पी कि अच्छा है फर्स्ट डे, चलो काफ़ी टाइम से अच्छा गया। रेगुलर डेज़ पे जब मैं अकेले जाती हूँ मैं 6 बजे जाती हूँ, करेक्ट 7 बजे निकल जाती हूँ। लिटरली आज मैं 6 बजे गई, 9 बजे घर आई क्योंकि आज हम तीनों थे जिम में। हम तीनों जिम में होते हम घर द्वार भूल जाते हैं, हम जिम में रहने लग जाते हैं। बट समहाउ वी मैनेज टू कम, मतलब बाहर समहाउ, हाँ क्योंकि इतनी मस्ती कर रहे थे हम लोग। फिर हम जिम से घर आए, घर आते वक्त मैं मम्मा का दवाई लेके आई क्योंकि मम्मा का बीपी बहुत बढ़ चुका था, तो फिर मम्मा ने बोला आते वक्त दवाई लेके आना। एंड बीपी बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, पता नहीं क्यों ऐसा, डॉक्टर तो दिखा रहे अब लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, बट ठीक है। फिर हम दवाई लेके घर पहुँचे बिकॉज मैं यहाँ पे पता नहीं पेपर दवाई पे क्या पढ़ रही थी दिस इज़ मी, मैं हर चीज़ पढ़ते रहती हूँ कहाँ क्या लिखा है। बट फिर दवाई घर लाने के बाद फिर मम्मा को दिया मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही थी, क्योंकि मैं 7 बजे घर आ जाती हूँ, मैं 9 बजे घर आई थी। फिर मैंने फटफट से अपना चिया सीड्स बना के खुद पिया। यहाँ पे मेरी हरकतें ही मुझे समझ नहीं आ रही एडिटिंग करते वक्त, बट ठीक है डील विद इट। फिर मैंने घर पे आके पहले चिया सीड्स बना और इतनी खट्टी थी ना, मतलब हाय तौबा तौबा, सारा मूड ही ख़राब कर दे वाला सीन था। बट फिर मम्मा की तबीयत अच्छा नहीं थी, बट वो ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मैंने उनको बोला आप बैठ जाओ मैं बना देती हूँ। तो फिर उनको बोला आप ब्रेकफास्ट करके दवाई खा लो, तब तक मैं मीनवाइल बना देती हूँ सबके लिए। तो फिर मैं यहाँ पे अपना ड्रिंक पीते पीते फिर मैंने सबका हो गया फिर मैंने सबके लिए डोसा बना दिया क्योंकि डोसा बनने वाला था बिकॉज शी लव डोसाज। मैंने मम्मा को कॉल करके पूछा था कि मैं बाहर से लेकर आती हूँ, तो शी वॉज लाइक नहीं घर पे बनाता है। मैंने ओके जैसा आप चाहो। फिर यहाँ पे मैंने एक सांस में ख़त्म किया क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टी थी, बट समहाउ आई मैनेज टू ड्रिंक इट गाइस, इतनी खट्टी चीज़। फिर मैंने सबके लिए डोसा बनाया। आई वॉज लिटरली टायर्ड, लेजिट टायर्ड, बट ठीक है यार, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 घंटा मतलब मैंने एक्स्ट्रा ट्रेडमिल भी किया और फिर मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल भी किया था 30 मिनट्स तक, तो इसलिए। एंड देन द डोसा वॉज रियली नाइस क्योंकि मैं बना रही थी ना इसलिए चकली दिख रहा है गाइस वो बट ठीक है। बनाने के बाद फिर हमने किया अपना ब्रेकफास्ट क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट तो करना पड़ता है राइट। डोसा, चटनी एंड चाय। चाय के बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मैं तो चाय के बिना रह ही नहीं सकती। ये व्लॉग मम्मी देखेगी ना, चाय 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 सुनते हुए मार ही देगी मेरे को। कल से उन्होंने बोला चाय बंद, बट ऐसा तो हो नहीं सकता।
बट फिर मम्मा बीमार है, बीमार इन द सेंस उनका बीपी बढ़ गया, तो उनको रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आज की हमने पूरी कुकिंग लंच का इस बहुत बहुत हेक्टिक होता है खाना बनाना, बट आई मेड इट। तो यहाँ पे मैं मस्त वाला अकेले पहली बार सारा रेसिपी मेरे को तो ना मेथी बनानी नहीं आती, मैंने तो यूट्यूब पे देखा था। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, किल इट। कुछ किल भी नहीं करेगा, कुछ किल नहीं हो पाएगा आज मुझसे। वाओ, ऊपर से इंग्लिश का एग्जाम ज़्यादा अच्छे से किल कर सकते थे, नाम निशान नहीं रख पाते थे। इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट था, देखते हैं तुम्हारा स्कोर कितना आता मैंने है। इंग्लिश का पेपर ही नहीं दिया। कितना खुश हो रहा है। शी इज़ वेरी प्राउड बाय टेलिंग दैट। चलो बाय। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट मैंने बैंगन बना दिया। गाइस डू लेट मी नो कैसा दिख रहा है, क्योंकि खाने में काफ़ी अच्छा बना था, बट दिखने में कैसा लग रहा है ये आप लोग बताओ। तो मैंने बैंगन आलू बना दिया था, एंड देन फिर मैंने मीठी बना दी थी, और फिर मैंने दाल भी बनाया था, वो मैं दिखा नहीं पाई। तो फिर उसके बाद आया हमारा मीशो से पार्सल। हमारे घर पर सिर्फ पार्सल आता रहता है। किसी दिन मेरी मम्मी पार्सल बना के हमें बाहर ना फेंक दे। हमने मंगाया था ये किचन के लिए ऐसे छोटे छोटे से मसाले के डब्बे होल्डर, बट अच्छा नहीं था, मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो आई एम प्लानिंग टू रिटर्न इट, बट देख लो आगे कि आप लोगों को कैसा लगता है, हमने कैसा लगाया। बट मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, तो आई एम प्लानिंग टू रिटर्न इट। क्यों नहीं पता नहीं, क्योंकि अजीब लग रहा है मुझे मेरे घर पे। तो गाइज़ हमने ये वाले मीशो से मंगवाए थे मसाले रखने के लिए, क्योंकि ये हमारा ओवन का जगह था तो पूरा भरा भरा सा था, तो हमने उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। वैसे मेरे को नहीं तो प्रॉपर लगाया, आड़ा टेढ़ा लग गया है कोडा। ओ नो, बट यस दिस इज़ नाइस, बट ये निकलने का डर है मेरे को लगता है, क्योंकि ये पीछे जो स्टिकर से चिपकाए हुए हैं। गाइस ये हादसा होते होते बचा लिया हमने इसको। रिव्यू दूँ तो ये बहुत मतलब बेकार है, क्योंकि ये जो स्टिकर्स ऐसे हैं जिसके ग्लू निकल जा रहे हैं, मतलब लगाते लगाते तुरंत निकल रहे हैं, चाहे आप कितना भी वॉल साफ़ करके लगाओ, बट ये निकल रहा है। आई फील लाइक ये नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये कभी भी गिर सकता है, और ये सब कांच के है, तो मेरे को तो ज़्यादा डर है कि गिरेंगे। ये स्टिफ है क्या ये? क्या पता कहाँ लगाएंगे, और इसमें क्या ही रखेंगे इतनी हल्की चीज़ें। क्या बन रहे हैं? तो गाइस हम शूट कर रहे हैं मैगी, मतलब मैगी का कोलैब है, प्रमोशन, तो हम वो शूट कर रहे हैं। ये रहा हमारा सेटअप, और ये रहा हमारा मैगी। अभी और भी 2 कोलैब शूट करना है, फिलहाल मैगी पहले इम्पोर्टेंट है, मतलब डेडलाइन है, तो पहले ये शूट कर रहे हैं हम लोग, लेट्स सी बाद में। तो गाइस हम शूट कर रहे थे, एंड लिटरली दिस इज़ सो स्पाइसी, पर बेस्ट है। व्लॉग में इनका प्रमोट मैं फ्री में कर रही हूँ, बट दिस इज़ नाइस, यू गाइस कैन ट्राई। फिर इवनिंग में मम्मा ने बनाई थी चाय, मैं सो चुकी थी क्योंकि काफ़ी एडिटिंग करा था मैंने, एंड देन आई वॉज रियली टायर्ड, कुकिंग भी करी थी मैंने, बट यस। एंड फिर चाय पिया हमने, मेरे बच्चे आए ट्यूशन पे, वो गए, एंड देन फिर हमारे मेडिसिन का ऑर्डर आ गया, मेडिसिन हमने कुछ ऑर्डर किया था, एंड देन फिर हमने डिनर किया, एंड फिर आ गई हमारी रात, हम बना रहे हैं यहाँ पे अपनी ग्रीन टी। सो गाइस टुडे शाउट आउट गोज़ टू ममता। थैंक यू ममता फॉर मतलब ऐसे कमेंट्स के लिए, तुम्हारे ऐसे कमेंट्स ही मुझे अलाइव रखते हैं टू शूट वीडियोस फॉर यू गाइस, सो लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू सो मच। एंड देन फिर हमने अपना मस्त वाला ग्रीन टी बनाया, एंड फिर हमने अपना ग्रीन टी पिया गाइस। यही एक बेस्ट पार्ट होता है पूरे दिन में जब मैं ग्रीन टी पीती हूँ। और आज मेरा बहुत टायरिंग डे था, क्योंकि आज मुझे बहुत काम करना था, मुझे लंच भी बनाना था, मुझे काम भी करने थे, मुझे वीडियो भी एडिट करना था, मुझे कोलैब भी शूट करने थे, बट इट्स ओके। बिजी डे रहता है तब हम ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते, अपना दिमाग ज़्यादा चला नहीं पाते, ऐसा मुझे लगता है। सो या लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स। एंड जिन्हें बोर लग रहा है लगने दो गाइस, इट्स ओके, कभी कभी बोर भी लगना चाहिए, हमेशा एंटरटेन में क्या ही ये रखा है। जस्ट किडिंग गाइस, थैंक यू सो मच। यहाँ मेरा ग्रीन टी ख़त्म होते हुए